फिर तो फिजिक्स का सोल्यूशन रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगेन विल ट्राई टू सॉल्व एज फास्ट एज वी कैन क्योंकि आपका एग्जाम है। ओके, तो किस तरीके से आप करते हैं उस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो कि फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। तो सेंटर क्या बोल उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, किसका है ये? इंटायर सिस्टम का। अच्छा, तो सिस्टम इज सेट इन मोशन सो दैट एंगल सो दैट इट्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज 3 kg। अच्छा, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर स्पीड कांस्टेंटली फ्लक्चुएट। ओके, तो बेसिकली इस जो जो हमारी इंडियन बॉडी है उसका जो आई इंटू ओमेगा है वो हमेशा वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसका आई आई का फंक्शन दे रखा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो वो होता है एल स्क्वायर बाई टू आई। ये तुम्हारा क्या होता है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। और जो तुम्हारा आई इंटू ओमेगा होता है वो तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है 3। बात समझ आ रही है? तो ओमेगा और जो तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी और जो ओमेगा है, ओमेगा तुम्हारा 3/आई। ठीक है, 3/आई बेसिकली एल बाई आई इनर्शियल। तो दोनों चेंज चेंज होंगे ना, तो वही बोल रहा है। अब ये बोल रहा है रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्लक्चुएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो इसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है उसका डिफरेंस मुझे बताना है। तो बिल्कुल ही मतलब लल्लू सवाल। तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन कितना आएगा? L3 है तो ये हो जाएगा 9/2 पाई। ठीक है, 9/2 है। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 9/2 पाई, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 9/2 इंटू 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.05 साइन साइन पाई टी। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आ गया। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो एल स्क्वायर बाई टू आई, तो एल स्क्वायर कितना है 9। तो 9/2 इंटू वाई। अब तो बोला कि मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम कब होगा? 9/2 इंटू 0.5 प्लस 0.05। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम, और 9/2 इंटू 0.5 माइनस 0.05। ये हो जाएगा तुम्हारा 5/10 प्लस 5/100। और ये आ जाएगा 9/2 इंटू 5/10 माइनस 5/100। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9/2 इंटू 5/10 इंटू 1 + 1/10, 11/10। और ये आ जाएगा 9/2 इंटू 5/10 इंटू 9/10, 900 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5, 55,110। 900 डिवाइडेड बाय 4190। इसके बीच का गैप मुझे निकालना है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। वही डिफरेंस मुझे निकालना है, एक्सट्रीम कैंडिडेट का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 900। बोलना तो नहीं चाहिए पर ये कट जाएगा। तो ये तो 10 आ गया। और आई मीन हाँ, 10 ही तो आ गया। तो ये 10 आ गया और ये 90/11 आ गया। 90/11 कितना होता है तुम्हारा? 11 इंटू 9 इज वॉट? 99। 11 इंटू 8, इसको ऐसे सेपरेट करो, 10 माइनस 90/11। ये आ जाएगा तुम्हारा 20/11। तो 20/11 इसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी आएगी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन ये था। अब इसने क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, rate of change, तो d by dt of half I omega square, right, at the instant when the moment of inertia uh, through mean position, the mean so the moment of inertia first passes through its mean value, it's 0.5 after t equals to 0। तो पहली बार वो क्या हो रहा है? 0.5 हो रहा है आफ्टर टी इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, तो टी इक्वल टू बेसिकली वो 0.5 कब होगा? जब ये 0 होगा। तो पाई टी इक्वल टू क्या होगा? एन पाई होना चाहिए। तो पहला n इक्वल टू 0 आ रहा है, वो तो मैंने लिया ना। तो टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड बेसिकली, 1 सेकंड के ऊपर। ठीक है, एट इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेशन मोटर का एनर्जी ये मुझे निकालना है एट टी इक्वल टू, एट टी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? एल स्क्वायर बाई टू आई, एल स्क्वायर बाई टू आई डी बाई डी टी। ठीक है, इसको नहीं चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बेसिकली कि आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है जो कि 3 के इक्वल है, तो तुम इसको ऐसे कर लो, डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा इज 3 इंटू तो अगेन ओमेगा। तो ये आ गया तुम्हारा 3/2 मतलब, तो 3/2 डी ओमेगा बाई डी टी।
ये होगा बेसिकली फाइनल आंसर, ठीक है। तो मुझे पता है जो आई इंटू ओमेगा है वो क्या है, 3 के इक्वल है। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो आई है वो कितना है, उस इंस्टेंट पे आई की वैल्यू 0.5, मुझे वैल्यूट करना है डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू 3, तो यहाँ एट इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दिया, तो आई कितना होगा उस टाइम 0.5, डी ओमेगा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1, तो डी ओमेगा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा मुझे निकालना है किस पे, तो उस टाइम आई कितना है 3, तो आई इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा कितना है 3 है, तो उस टाइम पे आई कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू ओमेगा इक्वल टू 3, तो टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6, तो आ जाएगा 6, और डी आई बाई डी टी, तो आई कितना है तुम्हारे पास 0.5 प्लस 0.05 साइन पाई टू, तो डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.05 इंटू पाई इंटू कॉस पाई टी, तो 6 इंटू 0.05 इंटू पाई इंटू कॉस पाई टी, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, 3। मुझे निकालना है ये वाली चीज, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू टी को 1 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी को अगर 1 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 5/100 इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 3, तो डी ओमेगा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1 शुड बी 6 5 से 30, 20, 10, तो 3 प्लस 3 पाई बाय 10 इंटू 2, तो 6 प्लस, तो 6 इंटू 1 प्लस 5/5, ये चीज आ जाएगी, एक सेकंड, 6 इंटू 1 प्लस 5/10, ये मेरा आंसर आ रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी टी को 6 इंटू 1 प्लस 5/10, तो आंसर मेरा क्या, आंसर है मेरा 3/2 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 5/10, तो 9 इंटू 1 प्लस 5/10, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, 9 इंटू 1 प्लस 5/10। मुझे इसी को राउंड ऑफ करना है, तो 9 इंटू 1 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14/10, तो 9 इंटू 1.314, आई गेस मेरा सबसे आंसर यही है, चेक कर लेना एक भी, मेथड तो ये सॉल्व करने का। तो डिस्पाइट में कि क्वेश्चन कॉम्पिटिशन नया है, बट सवाल बिल्कुल ही प्रोसीजर है, तो दो क्वेश्चन तो अच्छे नंबर दस नहीं आ गए तो वैसे, ठीक है। एक कैपेसिटर क्वेश्चन था वो सब नहीं किया होगा, वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलो पहले रोटेशन के 3 क्वेश्चन तीनों फिनिश कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उसका था एंगुलर मोमेंटम और उसका, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जस्ट मैथ्स और कुछ नहीं। ये भी जो क्वेश्चन ये भी मैथ्स का ही है, और तुम देखोगे जर्नलिस्ट का पेपर तो आईडी एडवांस को, उसमें भी उन्होंने मैथ्स को काफी तवज्जो दी ही थी कि वो कैलकुलस इस्तेमाल करवा रहे हैं तुमसे, उन्होंने भी वही बनाने की कोशिश की है, अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है, जो लैम्डा फंक्शन ऑफ आई है, एक रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर इसका इस कंस्ट्रक्टेड इन एक्स वाई प्लेन कंबाइनिंग अ थिन स्ट्रेट रॉड एंड द थिन सर्कुलर रिंग, तो ये एक रिंग है और एक रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर है उसमें, अच्छा ये सेम ओके, ये रॉड की लेंथ 2r है, और ये जो है सिस्टम पॉजिटिव वाइब्रेशन पर दोनों प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। टॉप एंड 0,2r पे है उसका, और जो तुम्हारा मीडियम मास डेंसिटी ऑफ दिस रॉड वेरीज एज दिस वे, अच्छा, तो जो रॉड है उसका में डिफरेंशियल वेरी कर रहा है, रिंग में कंबाइनिंग बाय कंबाइनिंग अ स्ट्रेट थिन रॉड, अच्छा रॉड ओके, और जो मेरा थिन यून है, आई मीन थिन यून बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर रिंग है उसका जो मास है, द रिंग इंटेलेक्ट सेंटर दिस, टोटल मास ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग इज 2m, फाइंड टोटल रेशियो ओवर द एक्स एक्सिस, अच्छा इसका रॉड, टोटल मास ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग इज 2m, अच्छा अच्छा, तो इसका इसके आउट मोमेंट प्रेशर कितना होगा, मुझे इस एक्स के अबाउट निकाल, तो पहली बात तो ये जो है तुम्हारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो यूनिफॉर्म फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अबाउट कितना होगा मोमेंट प्रेशर, इसके अबाउट होगा आई सिंपली एम रिंग, तो एम आर इंटू आर स्क्वायर होगा इसके अबाउट, तो जो इसके अबाउट होगा सिर्फ इस रॉड का ही वेरी कर रहा है, ठीक है, लाइक उसका वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म रिंग बोल रखा है, ठीक है, तो इसके अबाउट आई होगा, और तो इसके अबाउट भी आई होगा, लेट्स से आई डैश आई, तो आई डैश कितना आ जाएगा, आई डैश विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो आई डैश ये आ गया। तो ये अगर ये आई डैश है और तो ये इसके अबाउट कितना होगा इस लाइन के अबाउट? एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर इंटू आर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। एम आर स्क्वायर बाय टू हो गया इसके अबाउट, और उसके अबाउट हो जाएगा ओके, ये तुम्हारा आ गया रिंग का। ओके, तो ये हो गया 3/2 इंटू एम आर इंटू आर स्क्वायर। एम आर कितना होगा? एम आर होगा 2m रॉड, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3m रॉड इंटू आर स्क्वायर। और अगर इसके अबाउट निकालना है तो यहाँ पे तुम वाई पैकेट डी वाई के स्टेप ले लो। ये डी वाई है तो इसका मोटिवेशन कितना होगा? डी आई शुड बी मास कितना है? लैम्डा नॉट इंटू वाई बाय टू आर इंटू डी वाई, ये हो गया डी एम इंटू वाई स्क्वायर इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2r, ये आ जाएगा। और मुझे पता है उसका जो मास है टोटल वो एम रॉड है, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी? वो इक्वेशन कैसे बनेगी? वो इक्वेशन बनेगी एम रॉड इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू वाई बाय टू आर इंटू डी वाई शुड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2r। ठीक है क्या? यही होगा। यहाँ से एम रॉड की वैल्यू आ जाएगी, एम रॉड इज लैम्डा नॉट बाय टू आर इंटू वाई स्क्वायर बाय टू 0 to 2r और 4r² बाय टू 2r² इंटू लैम्डा नॉट बाय टू आर, तो लैम्डा नॉट इंटू आर इज एम रॉड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आई की वैल्यू लैम्डा नॉट बाय टू आर 0 to 2r वाई क्यूब डी वाई की पावर 4/4, तो लैम्डा नॉट बाय टू आर इंटू वाई की पावर 4/4, तो 2r की पावर 4/4, तो लैम्डा नॉट बाय टू आर शुड बी 16/4, तो 4r की पावर 4, तो लैम्डा नॉट इंटू 2r क्यूब। अब लैम्डा नॉट इंटू आर की वैल्यू कितनी है? एम रॉड, तो लैम्डा नॉट इंटू आर को तुम बाहर कर लो इंटू आर स्क्वायर इंटू टू भी है, तो ये चीज़ है एम रॉड, तो ये हो जाएगा 2m रॉड इंटू आर स्क्वायर, 2m रॉड इंटू आर स्क्वायर। उसका कितना आएगा? 3m रॉड आर स्क्वायर, तो 3 + 2 कितना होता है? 5, तो 5m रॉड आर स्क्वायर। तो तीन क्वेश्चन रोटेशन किया है, तीनों के तीनों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही हैं, कोई दोहराई की बात नहीं है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0.1 kg बुलेट ट्रैवलिंग at a speed of 200 meter per second embedded in a 1.9 kg stationary block. A block rests on a frictionless horizontal, देखिए ठीक है, तो ये मेरे वेलोसिटी v से आ रही है और इसमें frictionless short distance away from the attached piston, okay. तो ब्लॉक रेस्ट ऑन इस और इससे बहुत ही काफी कम गैप पे क्या रखा हुआ है, लाइक फिर अटैच हो जाएगा नक्शल में, इससे स्प्रिंग वाले ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच हो जाएगा ये ब्लॉक। इसमें आफ्टर द बुलेट एम्बेड्स द कंबाइंड मास स्लाइड्स एंड कंप्रेस द स्प्रिंग until it momentarily stops। तो ये बेसिकली एक 0.1 kg की बुलेट है और ये 1.9 का है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो तो नॉन इम्पल्सिव होती है, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो 0.1 into 200 इज मोमेंटम, और ये कितना होगा? ये होगा 0.1 + 1.9 इंटू वी। वी आ जाएगा तुम्हारे पास 20/2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मुझे निकालना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? तो इन दोनों में जब कोलिजन होता है एनर्जी लॉस हो, लेकिन 1/2 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये जो वेलोसिटी गेन हुई है, लेट्स से ये वी नॉट है, वी नॉट स्क्वायर, उसके बाद कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगी और उससे वो इसमें एम्बेड हो चुका है। तो ये जितनी एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें हो जाएगी? स्प्रिंग में जाएगी, जब ये रेस्ट पे होंगे तो हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस जो यहाँ पे तुम्हारा है वो वापस रेस्ट पे आ गया। तो ये तुम्हारा एनर्जी कितनी आ रही है? 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर शुड बी 1/2 इंटू के इज 200 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस वन गॉन, दिस वन गॉन, तो एक्स कितना आ जाएगा? 1 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे देख सकते हो। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द पोजीशन, तो कितना लॉस हुआ? तुम देखो पहले एनर्जी कितनी है? पहले एनर्जी है 1/2 इंटू 0.1 इंटू 200 इंटू 200, 200 इंटू 200, तो ये गया 100 बार।
ये बचेगा तुम्हारा 2000। और बाद में कितना है, 1/2 × 2 इंटू 10 का, एक मिनट, 2 × 10 का स्क्वायर, 100। इसका मतलब क्या हो गया, 1900 एनर्जी चली गई ना। ये भी सही है। अब कितना वो लगा, मैग्नेटिक ऑफ इम्पल्स एक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द कंबाइंड सिस्टम फ्रॉम इनिशियल कांटेक्ट इट इज मोमेंटली स्टॉप्स। तो पहले कितना इम्पल्स लगा ये बोल रहे हैं। तो पहले ऑन द कंबाइंड मास फ्रॉम इनिशियल कांटेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, कैपिटल इंटू स्मॉल इंटू पॉइंट, तो 2 इंटू 10, राइट, 20 का मोमेंटम था ओवरऑल, 2 इंटू वेलोसिटी 20, तो 20 का मोमेंटम था, और बाद में कितना हो गया, जीरो। तो इवेंचुअली उसने 20 लगाया ना कि 40, तो ये गलत। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 6 यूनिफॉर्म सॉलिड स्लैब्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर जॉइंट फ्रॉम फेस टू फेस। तो मुझे एट जंक्शन 4 टेम्परेचर निकालना है। तो सबका जो है कंडक्टिविटी, लेंथ और गॉसियन एरिया सेम दे रखा है, और लेंथ वाइज क्या बोल रखा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्लैब ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया जॉइंट फेस टू फेस एज थिकनेस ऑफ ईच स्लैब इज 1 मीटर। अच्छा, तुम देख सकते हो सबका जो थिकनेस है वो एक सेम ही है। तो एल बाई के होता है, तो इसके इसको इसका रेजिस्टेंस अगर मैंने आर लिया, तो ये एल बाई के होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस 2 आर आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस फिर वापस से आर आएगा, इसका वापस से 2 आर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, ये आर है, ये 2 आर है। ठीक है, ये फिर वापस से आर है, ये वापस से 2 आर है, ये वापस से आर है, ये वापस से 3 आर है। ठीक है, तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस है, ये तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है कन्फ्यूजन वन में। तो कन्फ्यूजन वन पे कितने ऑप्शन हैं, ये तुम्हारे 2 ऑप्शन है, पहले उनको सॉल्व करना है। सॉरी, 3 ऑप्शन है स्टडी। ओके, तो अगर देखोगे तो इसने बोला है टेम्परेचर कितना है कन्फ्यूजन जंक्शन 4, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है इस वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, दो रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट। तो देखोगे अगर, तो ये हो गया तुम्हारा R 2 R 3 R, ये कितना हो गया लेफ्ट में। ठीक है, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, आई 100 अपॉन R 2 R 3 R 3 R R 4 R 4 R 2 R 6 R 6 R 7 R एन आर। तो करंट विल बी द 1/10/R। तो ये जो यहाँ पे निकलना है, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, 1 3 R 4 R 6 R, तो 100 - 6 जो करंट है I इंटू आर, तो 100 - 6 इंटू आर इंटू 10/R, 100 - 6 कितना हो गया, 40। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बोल रहे हैं मुझे जंक्शन 1 और जंक्शन 5 में पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालना है, जंक्शन 1 और जंक्शन 5। तो जंक्शन 5 कहाँ पर, जंक्शन 5 यहाँ पर है। तो तुमने क्या किया बेसिकली, और आर चले गए, तो 100 - 7 IR होगा टेम्परेचर वहाँ पे। तो 100 - 7 इंटू आर, दैट इज 10/R। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ गया तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे जंक्शन 1 पे पूछ रहा है, यहाँ पे 10 का ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पर 90 है। ठीक है, यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, तो एट जंक्शन 3 ऑफ, सॉरी, यहाँ पे तो गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे कितना है, एट कनेक्ट बिटवीन जंक्शन 1 एंड जंक्शन 5, जंक्शन 1 और जंक्शन 5, तो बीच में 2R 3R सॉरी 2R R, ये तो ये R 2R R 2R, बीच में कितना आ गया, 6R आ गया, तो टेम्परेचर 60 का आएगा ना कि 50 का, तो ये गलत है। अब तो उसने बोला कितना करंट जा रहा होगा, तो करंट जा रहा है तुम्हारा 10/R, तो वैल्यूज पुट कर सकते हो, तुम्हारी आ जाएगी। उसने बोला स्टडी हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स मतलब वही थर्मल करंट ही निकालना है, दैट्स इट। तो R अपॉन, तो L कितना है, L इज योर L/K होता है ना, तो R निकाल लेते हैं, R इज L/K, तो लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -2 अपॉन K कितना है, K इज 200। एरिया, एरिया तो मैं, एरिया हमें गिवन नहीं है, तो बिना एरिया के हम कैसे निकालेंगे, एरिया और एरिया। हम्म, सेकंड में क्या बोलते हैं, एट जंक्शन 3, चलो दो चेक हो गया, एट जंक्शन 3 द कन्फिग्रेशन 2। तो जंक्शन 3 में क्या है, ये तुम्हारा 2R है, ये तुम्हारा R है, ये 2R है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा 2R है, ये तुम्हारा 2R है। ये जंक्शन
3 पे निकालना है इस वाले पे। तो 100 माइनस 5R आ जाएगा डायरेक्ट से, 5IR आएगा बेसिकली। तो टोटल कितना करंट आ जाएगा, 100 अपॉन 2R, 5R, 5R, 6R देना पड़ेगा। 5R, 5R, ठीक है। तो आई इज 10/R, तो बस पुट कर दो तो ये 50 आएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। यहाँ पे मुझे एरिया गिवन नहीं है शायद, दिख तो नहीं रहा मुझे। तो एरिया गिवन नहीं है तो हम ये तो नहीं निकाल पाएंगे ना कोर्स। इट फर्स्ट तो शायद वो पर यूनिट एरिया होता है, तो एल बाई के वो मुझे लेना नहीं होगा कोई भी, उसको डिवाइड कर दो फिर। 10⁻²/200। हाँ ठीक है, पर यूनिट एरिया होता है फ्लक्स को। तो 200 इंटू 10, 10⁻² हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 5 0 आ रहे हैं। तो 5 0 आ रहे हैं, तो ये भी सही है। तो ये भी तुम्हारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा हमने कि किस तरीके से ये 1 2 3 और ये तुम्हारे पेपर में सबसे पहले 5 क्वेश्चन रजिस्टर ये करने लायक सवाल थे। और तुम्हें और भी सवाल हैं, ऐसे बात नहीं, मतलब यही है, अभी और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। ट्राई कर, ये तो सबसे आराम से तुम कर सकते थे पहले ना। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी कैपेसिटी का भी क्वेश्चन, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो 5 ये हो गए तो, और मैं 7 में तुम्हें दिखा दिया आराम से। तो पहले राउंड में 6 7 में ढूंढने होते हैं, दिख ही रहे हैं। A simple pendulum consisting of a bob of mass and the string of length, और ये तुम्हारा इधर एक्सेलरेट कर दिया हमने। तो मुझे निकालना है मैक्सिमम टेंशन कितने डेवलप हुई है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। आराम से समझने की जरूरत है। सिंपल पेंडुलम, पहले मैंने इस बॉब को इसमें लटका हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ है, और ये रूफ से बांधा हुआ है, ठीक है। कार्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.75 g एंड पेंडुलम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलेटेड टू द कार्ट। ये यहाँ पे इनिशियली द कार कार इज रिवर्स इन डायरेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग द एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा करने में, कोई नहीं। ये 5 मतलब इसके करने लायक थे। अभी आते हैं वापस, जस्ट अ मिनट। चलो देन कंटिन्यू करते हैं। और इन क्वेश्चन से मैं बात कर रहा था कि ये पेपर में बिल्कुल टेबल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन रोड में भी है, ये रोटेशन का गेम, रोटेशन के 4 क्वेश्चन है इस पेपर में। अगर ये आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज थोड़ा इसमें कंफ्यूजन के पूरे चांसेस है। जैसे कि इसमें उन्होंने क्या बोला कि हॉलो स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर एक विस्कस लिक्विड फिल करके रखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि तुम्हारे पास एक बेसिकली है तो सॉलिड स्फीयर सॉर्ट ऑफ, लेकिन अंदर जो लिक्विड है वो उस मेटेरियल का नहीं है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और वो नॉन विस्कस है। तो अगर वो नॉन विस्कस है, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पे कोई भी टेंशन फोर्स नहीं लगा सकते। एंड इसका मतलब क्या होता है, जो विस्कस लेयर्स होती हैं वाटर के अंदर, वो एक दूसरे पे टेंशन फोर्स नहीं लगाती है, राइट। तो अगर टेंशन फोर्स नहीं लगाती है, इसका मतलब है कि के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उस पे जो प्रेशर होता है, वो सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो सेंटर से पास कर जाएगा। तो जो अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, लिक्विड विल नॉट रोटेट, लिक्विड विल नॉट रोटेट। ये चीज समझ आनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको कोई भी किसी वाटर मॉलिक्यूल पे कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा किसी पॉइंट के बाद, क्योंकि लेयर्स के बीच में वो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो लिक्विड विल नॉट रोटेट। तो इसको तुम कैसे ट्रीट कर सकते हो, तुम इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है, और ये पे रोलिंग कर रहा है सरफेस पे, अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसको इसको तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक अंदर अंदर लाइक पूरा एक स्फीयर शेप का वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर फिल करा हुआ है, उसकी वेलोसिटी भी है। तो ये बस ट्रांसलेट कर रहा होगा वी से। और लेकिन जो वो रिंग है सर्कल शेल की तरफ रोटेट कराएंगे, नॉट रिंग, स्फेरिकल शेल। वो रोटेट भी कर रहा होगा, ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। तो इट्स सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग्स। कि पहला तुम बस एक सॉलिड स्फेरिकल शेल ले लो, आई मीन सॉलिड, नॉट सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड सॉलिड स्फीयर ले लो, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हो, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर सकता। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उनका मास सेम रखा है, तो हाफ 1/2 m/v²। ये पानी का मास, ये बस ट्रांसलेट करेगा पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन। और जो उसकी एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 × mv², उसका ट्रांसलेशन प्लस उसका रोटेशन, तो 1/2 सॉलिड सर्कल 2/3 mr² इंटू v/v²/r²। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा mv²/2 प्लस mv²/3, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 5/6 mv²। ये आ गई हमारी उसकी एनर्जी, लेकिन हमें निकालना क्या पहले वो देख लेते हैं। इसने बोला है the ratio of the system's total kinetic energy to its transition kinetic energy। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी 5/6 mv² प्लस 1/2 mv²। 5/6 mv² प्लस 1/2 mv² एंड डिवाइड बाय सिस्टम की क्या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी 1/2 इंटू 2m इंटू v², ये होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो रोटेट बस उसका इफेक्ट, रोटेशन में बस उसका इफेक्ट ऐड होगा सॉलिड सर्कल शेल वाले का। तो ये समझ आना चाहिए। ठीक है, टोटल मैंने ले लिया और ट्रांसलेशन मैंने ले ली, तो ये कितना आ जाएगा, 5/6 प्लस 1/2।
तो तुम ऐसे कर सकते हो 1 + 1/2 + 1/3। सॉरी 1/2 + 1/3। ये 1 हो गया तो 1 + 1/3 4/3 आ जाएगा। 4.33 बेसिकली तुम्हारा आंसर। सॉरी आई मीन 1.33 तुम्हारा आंसर। दैट इज योर आंसर। ये बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। अब तुम ये 6 सवाल हो गए और ये तुम्हारा 7वां सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस वन इज चार्ज टू 100 वोल्ट बैटरी is charged to 100-volt battery. The battery is then disconnected and the charge on the capacitor is measured. Subsequently directly slab with a charm. तो पहले मैंने क्या करा है इसमें an air filled pale bed capacitor is fully charged to 100 volts. And the battery is then disconnected and charge on the capacitor is measured. Subsequently, directly capacitance this is ठीक है ओके। और उसके बाद फिर मैंने इस कैपेसिटर को सेकंड प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया है आइडेंटिकल अनचार्ज एयर फील्ड कैपेसिटर। टेकिंग द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज यू नॉट देन द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो पहले हमने क्या करा है, पहले हमने एयर फील्ड कैपेसिटर को एक तो उसका कैपेसिटेंस ये रहेगा उसको फुली चार्ज कर दिया इससे। तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस पहले कितना होगा, C1 का C1 ही रहेगा। तो 100 C1 और -100 C1 इस पे चार्ज आएगा। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद व्हाट वी हैव डिड, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड देन अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मेजर्ड। ठीक है, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। इस पे चार्ज है 100 C1, इस पे चार्ज है -100 C, और इस पे मैंने डायमेट्रिक सब इंसर्ट कर दी। फाइनली दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड और उसके तो इसका जो कैपेसिटेंस का वो चेंज हो जाएगा, उसी तो इसका चार्ज तो फिक्स रहेगा ना। इसका चार्ज क्यू नॉट है, इसका चार्ज माइनस क्यू नॉट है। अब इसको मैंने इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 नहीं है, वो 4C1 है। ठीक है, पर चार्ज तो फिक्स रहेगा। तो मैंने कनेक्ट कर दिया इसको किसके साथ, तो बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट द कैपेसिटर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इस पे सिग्मा बाय क्यू नॉट होती है, तो वो 1 बाई के फैक्टर आ जाएगा डायरेक्ट की वजह से। तो वो कितना था 100 C1, और तो क्यू बाई सी होता ही है ऑफकोर्स, तो 100 C1 बाय 4 C1 आ जाएगा। तो वो तो 25 हो ही जाएगी, इसमें कोई दोहराई की बात। और इस ये अनचार्ज है का C2 C2 में कोई रिलेशन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो क्या बोल रहे हैं, टेकिंग द इनिशियल एनर्जी इन द stored in the first capacitor is U नॉट। तो वो तुम्हारा कितना है, क्यू नॉट था, तो बेसिकली क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C1 इज यू नॉट। अच्छा ये तो ये C2 बिल्कुल अनचार्ज है, लेकिन एक बार इसका कैपेसिटेंस आपको फाइनली कितना हो चुका है, दिस इज नाउ 4C1 बट दिस इज व्हाट C1। ठीक है, तो चार्ज फ्रॉम द सेकंड कैपेसिटर अपॉन फाइनल कनेक्शन, तो पहले मुझे निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इस पे चार्ज क्यू नॉट है, तो अगर हम केवल लगाएंगे तो लेट्स से आई करंट फ्लो करेगा किसी टाइम पे, जब स्टडी स्टेट अचीव होगा तो आई विल बी जीरो, आई विल बी जीरो। तो व्हाट आई विल राइट, 100 पहले क्यू नॉट चार्ज है लिखते हैं, तो क्यू नॉट माइनस क्यू होगा किसी टाइम पे, तो माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू हो गया, तो दिस इज क्यू, दिस इज अगेन माइनस क्यू, तो क्यू नॉट माइनस क्यू बाय 4C1 माइनस क्यू बाय C1, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये आता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू शुड बी 4Q, तो क्यू विल बी क्यू नॉट बाय 5, क्यू विल बी क्यू नॉट बाय 5। तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, जब चार्ज फॉर्म तो क्यू ही हुआ है, पर क्यू नॉट बाई 5 पर क्यू नॉट कितना है, तो क्यू नॉट है तुम्हारा 20 × 10⁻⁶ इंटू पोटेंशियल जो था हमारा, एक सेकंड, सी वी, तो सी इतना और वी कितना है 100/5, 4। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, एक मिनट, एक मिनट, तो चार्ज फ्रॉम द सेकंड कैपेसिटर, तो 4 × 10⁻⁴ आता है, तो ये तो गलत है। द रेशियो ऑफ फाइनल टोटल एनर्जी, तो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये है तुम्हारे पास क्यू इज क्यू नॉट बाई 5, तो 4 क्यू नॉट बाई 5 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4C1 प्लस क्यू नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर बाय 2C1। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यू नॉट बाई 5 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, क्या बच रहा है 16/8C1 प्लस 1/2C1, ये चीज बच रही है। तो क्यू नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर 16/8C1, ठीक है, प्लस 1/2C1, तो ये हो गया 2/C1, तो 1/C1 इंटू 5/2,
तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 25, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c1 इंटू 1/5। ये जो है था मेरा इनिशियली, ये यू था, ये यू नॉट था बेसिक, राइट। ये यू नॉट था। यू नॉट कितना था? क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c1। अब कितना आ गया? अब कलेक्टिव सिस्टम की एनर्जी कितनी है? यू नॉट बाय 5 कलेक्टिवली, ये मैंने निकाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइनल एनर्जी तो बिल्कुल 1:5 है, डेट इज कम्प्लीटली करेक्ट। The final electric field of the final electric field of the first capacitor reduced to 1/5 of the initial value. तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वह, जो वो था क्यू नॉट बाय, प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट था, राइट। अब हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट माइनस क्यू, और एडिशनली एक के फैक्टर भी आ चुका है। वो फैक्टर तो 4 है, लेकिन ये हो गया तुम्हारा 4/5 क्यू नॉट, और ये कितना है तुम्हारा? के का फैक्टर 4 है, तो 1/5 को रिड्यूस हो गया। ये बिल्कुल सही बात है। ये देखो, चार हो गया 14/5, और एडिशनली 1/4 का फैक्टर और आएगा उसकी वजह से। जो तुम्हारा सिग्मा बाई की एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाई की एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1 बाई की फैक्टर डेल्टा की वजह से 1/4 एडिशनली मेरा आया अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा ए सी और डी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो ये पेपर्स के अंदर, ये सबसे पहले तुम्हें ये करने वाले सवाल है। ये दो सवाल ये हो गए, और ये दो ये हो गए, ये हो गया, तो मतलब 5 7 क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।